सिर्फ 1 मिनट, ये अपनी तस्वीर देखने का शौक कहीं कोई नफ्सियाती आर्जा तो नहीं हमारी कौम में? यानी किसी घरेलू तकरीब में किसी घर आप गए हैं, वहां वीडियो बन रही है, तो हर आदमी की कोशिश ये होती है कि वीडियो में उसकी शक्ल नजर आ जाए। किसी पब्लिक प्लेस के ऊपर कोई मीडिया कवरेज कर रहा हो, अब ये नहीं मालूम कि कौन सी चैनल के लिए है, कब चलेगा, कहाँ चलेगा, लेकिन मेरी इसमें शक्ल नजर आ जाए। और तो और, किसी नुमाइश के अंदर अगर कोई बड़ा मॉनिटर हो और उसके सामने एक सीडी कैमरा लगा हो, लोग कैमरे के सामने नहीं हटते हैं ताकि मॉनिटर पर उनकी तस्वीर नजर आती रहे। ये शायद नफसियाती आर्जा भी है और शोहरत हासिल करने का शौक भी। और शोहरत हासिल करने का शौक शायद मुआशरे के हर तबके में है। यानी आप देख लीजिए, चाहे वो शोबिस के लोग हों, मजहबी तबके के लोग हों या फिर सियासतदान हों, हर एक में बेपनाह शौक है अपनी शोहरत हासिल करने के लिए, अपनी तस्वीरों की भरमार करने के लिए। कुछ मेरे साथी बुरा मानेंगे अगर मैंने मजहबी तबके का नाम लिया। देखें, गलती उनकी नहीं है, गलती हमारी अपनी है। जब लाउड स्पीकर नया नया आया था तो उन्होंने फतवे दिए थे कि लाउड स्पीकर हराम है, लेकिन हमने उनको इतना लताड़ा इस बात के ऊपर कि आज लाउड स्पीकर सिर्फ उन्हीं के पास है और वो छोड़ने को तैयार नहीं है। और वो लोग जिन्होंने उस वक्त लाउड स्पीकर की बड़ी हिमायत की थी, आज कानों में उंगलियां देके बैठे रहते हैं। इसी तरीके से मामला कैमरे का भी है। जब कैमरा नया नया आया था तो इन लोगों ने बाकायदा सबने फतवा दिया था कि भाई, कोई अशद जरूरत है, कोई पासपोर्ट बनवाना है, कोई इम्तिहान देना है, कोई शनाख्त की जरूरत है, तो इसमें आपके लिए इजाजत है। खुद नुमाई के लिए कैमरे की इजाजत नहीं है, तस्वीर कशी हराम है। फतवे आए थे, हमने नहीं माना, हमने उन्हें कायल कर लिया। अब जबकि हमने उन्हें कायल कर लिया है तो हमें इस बात पे एतराज क्यों है कि कोई मजहबी तकरीब हो तो चाहे वो जो भी इसके उलमाए किराम हो, उनकी बड़ी बड़ी तस्वीरों के बैनर आवेजा किए जाते हैं, चाहे वो उर्स हो, चाहे वो कोई इज्तिमा हो, चाहे कोई चीज हो। और हद तो यह है कि जब तकरीर करने जाएंगे तो इनकी मीडिया टीमें साथ चलती हैं भाई, जो अच्छी तरीके से कवरेज करती हैं और फिर उसको फिल्टर लगा के पेश किया जाता है। हमें एतराज क्यों है? हमने ही तो इसको कायल किया था कि तस्वीर कशी हराम नहीं बल्कि हलाल है, और जब हलाल होगी तो भाई भुगतो। और ये जो शौक है ना, तस्वीर के जरिए शोहरत और शोहरत के जरिए मकबूलियत हासिल करने का, वो सिर्फ ये है कि लोग हमें सुने और हमारी बात तस्लीम करें और हमें अपना रहबर और रहनुमा तस्लीम करें। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये शोहरत बहुत ही आर्जी होती है। शोबिस की मैंने आपको मिसाल दी थी, तो शोबिस में ऐसे सच्चे किस्से मौजूद हैं लाहौर के अंदर कि वो आइटम गर्ल्स जिनके घर के बाहर कभी गाड़ियों की लाइन लगी होती थी थिएटर में बुकिंग कराने के लिए और इसी तरीके से फिल्में साइन कराने के लिए, और जब वो निकलती थी तो ठट के ठट लगते थे। जब शोहरत का सूरज गुरूब हुआ तो कैफियत ये थी कि लाहौर की छोटी सी तंग सी गली में पतीली लिए एक बुढ़िया खड़ी है कि कोई आवाज दे किसी को कि वो दूध ला दे तो लोग दूध ला के देने को तैयार थे। इस शोहरत के लिए हम लोग मरे जा रहे हैं। और जहां तक सियासत का ताल्लुक है तो जनाब, लोगों का हाफजा बड़ा कमजोर है। आप करोड़ों रुपए अपनी पब्लिसिटी पे खर्च कर दीजिए, आप गूगल के जरिए भरमार कर दीजिए अपनी तस्वीरों की, वक्त गुजरेगा तो लोग आपको सब भूल भाल जाएंगे। ये सारा का सारा पैसा जो आप खर्चा करते हैं अपनी पब्लिसिटी के ऊपर, सियासत में, ये वही जिसके लिए आप हमें कहते हैं कि इन्नल मुअज़्ज़रीन कानू इख़वान शयातीन, कि बेशक जो लोग फजूल खर्ची करने वाले हैं वो शैतान के दोस्त हैं। मैं आपको एक मिसाल दूंगा, सच्ची मिसाल, ये शोहरत की मिसाल। 2-3 साल पहले लाहौर जाना हुआ इत्तेफाक से, तो इशरा में हम लोग गए थे, 2-3 दोस्त साथ में थे। वहां हमें किसी का घर देखने का बहुत शौक था। उस गली में हम चले गए। हमें यह मालूम था कि ये आदमी 30 साल तक इस मकान में रहा था, 1933 से लेकर 1963 तक। हमें यह भी मालूम था कि ये वहीं पे आसूदा खाक है ये आदमी। और शोहरत, गजब की शोहरत। एक तो वो आदमी बहुत जीनियस था, उसको नोबेल प्राइज के लिए नामजद किया गया था। ये वो शख्स था जिसको आइंस्टाइन ने एक जीनियस शख्स कहा था, जिसने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जो रिकॉर्ड कायम किए थे वो आज तक नहीं टूटे हैं। 2 साल के अंदर 4 आला तालीम के सर्टिफिकेट सब में टॉप करना, ये वो शख्स था। और जब हम उस 2021 में उस गली में गए और वहां पे दुकानदारों से हमने पूछा शुरू किया कि उसका मकान किधर है, तो किसी को उसका नाम नहीं मालूम था। किसी ने हमें सही गाइड नहीं किया कि किस तरह है उसका मकान, किधर उसका घर।
جب 3-4 جگہ بڑی مایوسی ہوئی تو پھر میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ہم سے غلطی یہ ہو رہی ہے کہ ہم نوجوانوں سے پوچھ رہے ہیں. ایسا کرتے ہیں کسی بابے سے پتہ کرتے ہیں, شاید بابے کو پتا ہوگا وہ اس کا گھر کدھر ہے. تو ایک بابے سے ہم نے پوچھا تو اسے فوراً بتا دیا کہ چوتھا مکان چھوڑ کے 5واں اسی کا ہے. باہر اس کا بورڈ بھی لگا ہوا تھا, وہاں گلی میں کسی کو پتہ نہیں تھا کون ہے. وہ تھے بر صغیر پاک و ہند کے ایک بہت بڑے رہنما علامہ عنایت اللہ مشرقی, جن کی خاکسار تحریک کے 1940 میں رجسٹرڈ ممبرز کی تعداد 50 لاکھ ہوا کرتی تھی, اور پورے ہندوستان میں ان کی اتنی دھاک بندی ہوئی تھی. ان کے جو کارکنان تھے وہ ہمیشہ ایک خاکی وردی میں کاندھے کے اوپر بیلچا رکھ کے چپ راست کرتے تھے, تو دیکھنے والے لرز جاتے تھے. جس کے اتنے کارکنان تھے لاہور شہر کے اندر, جس کی اتنی بڑی فین فالوئنگ تھی لاہور کے اندر, جس کا انتقال ہوا تو 1 لاکھ افراد تھے اس جنازے کے اندر, اور کہتے ہیں کہ لاہور کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ تھا. جس کے گھر میں وہ گاڑی کھڑی ہوئی تھی جو اسے ہٹلر نے تحفے میں دی تھی. شہرت ایسی چیز ہے, ایسی اڑنچھو ہوتی ہے. کیا فائدہ ایسی شہرت کا, کیا فائدہ کروڑوں روپے لگا دینے کا شہرت کے حصول کے لیے, اپنے بڑے بڑے پینافلکس لگانے سے, سوشل میڈیا پہ اپنی تصویری کمپین لگانے سے. کرنا ہے تو کوئی کام کرو, اس شہرت سے چکر سے باہر نکلو. کہ قرینے کی پلے لسٹ میں موجود باقی کلپس آپ کو پسند آئے تو اسے شیئر کرنا نہ بھولیے گا, تاکہ یہ تو ایک پیغام ہے جو میں چاہتا ہوں کہ دوسروں تک پہنچے. یا چاہتا ہوں اللہ جینے کے قرینے کی پلے لسٹ میں موجود باقی کلپس آپ کو پسند آئے تو اسے شیئر کرنا نہ بھولیے گا, تاکہ یہ تو ایک پیغام ہے جو میں چاہتا ہوں کہ دوسروں تک پہنچے.